औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम आपको 2022 का क्वेश्चन नंबर 5 बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में आमिर एंड कंपनी का रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनेगा मार्च 31 को। अब उसमें कुछ बैलेंसेस गिवन होते हैं। तो एक ये बैंक एक रेसिप्रोकल अकाउंट है जो दो मुख्तलिफ प्लेसेस पे बनता है, एक कैश बुक, एक बैंक। तो कैश बुक यानी कंपनी का रिकॉर्ड, बैंक स्टेटमेंट यानी बैंक में कंपनी के नाम से रिकॉर्ड। तो ये दोनों सेम अकाउंट दो मुख्तलिफ प्लेसेस पे मेंटेन हो रहे हैं, तो इनके दोनों जगह बैलेंसेस होते हैं और अक्सर व बेशतर नॉर्मल सिनेरियो में इनके बैलेंस मैच नहीं करते। तो अगर इनके बैलेंसेस आपको डिसएग्री कर रहे हो तो आपको बनाना पड़ता है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट को बनाने के लिए आपको वो दोनों बैलेंस रिक्वायर्ड है। तो अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस है तो उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि एसेट्स का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है। बैंक स्टेटमेंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो उसको हम पॉजिटिव तस्वुर करते हैं, क्योंकि बैंक में हमारा अकाउंट एज ए लाइबिलिटी मेंटेन हो रहा है, तो लाइबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है। इसी तरीके से अगर वो कैश बुक का डेबिट बैलेंस हो तो उसको नेगेटिव तस्वुर करते हैं, लाइबिलिटी तस्वुर करते हैं कंपनी की, वो कहलाता है ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। और अगर वो बैंक स्टेटमेंट में डेबिट शो कर रहा हो तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एसेट्स होता है, मगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो लाइबिलिटी कहलाता है। तो लाइबिलिटी नेगेटिव बैलेंस आएगा अगर कैश बुक का क्रेडिट होगा और बैंक स्टेटमेंट का डेबिट या ओवरड्राफ्ट लिखा हो। अब इस क्वेश्चन में बहरहाल ऐसी कोई भी बात नहीं थी। इसमें हमने एक इफेक्ट का कॉलम बनाया, एक डिस्क्रिप्शन बनाया, एक कैश बुक, एक बैंक स्टेटमेंट। तो बैलेंसेस में सबसे पहले हमने कैश बुक का 98,000 था और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस 70,000 गिवन था। पहली ट्रांजैक्शन इसके अंदर है आउटस्टैंडिंग चेक। ये वो चेक्स होते हैं जो अनप्रेजेंटेड हो, पेड ना हुए हो, यानी आपने इशू कर दिए मगर बैंक में वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए। तो कैश बुक से आप इनको माइनस कर चुके हैं मगर बैंक स्टेटमेंट से ये माइनस नहीं हुए, क्योंकि ये चेक बैंक में अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए हैं। तो आप इसको वेरीफाई करने के लिए बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से रिमूव करेंगे, माइनस करेंगे सॉरी। उसके बाद एक और ट्रांजैक्शन है बैंक प्रॉफिट। ये बैंक प्रॉफिट आपके डिपॉजिट्स पे होता है, आपकी इन्वेस्टमेंट पे। तो बैंक ने आपके अकाउंट को किसी भी वजह से क्रेडिट करे तो वो जो है आप अपने पास कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो बैंक ने प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है, इसको आप ऐड करेंगे अपने पास कैश बुक में बैंक प्रॉफिट के नाम से। उसके बाद एक कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट कराया आपके अकाउंट में, तो डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, कस्टमर से आपने रिसीव करना होता है, तो उसने डायरेक्टली बैंक में जमा करा दिए, तो बैंक ने उसको अपडेट कर लिया है मगर कैश बुक में अपडेट नहीं है, तो इसको आप कैश बुक में ऐड कर लेंगे डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर 10,000। उसके बाद डिपॉजिट इन ट्रांजिट। ये डायरेक्ट डिपॉजिट इन ट्रांजिट या अनक्लियर्ड चेक या डिपॉजिट नॉट शोन बाय बैंक या लेट डिपॉजिट, ये एक रूटीन प्रोसेस होता है। आपने लेट डिपॉजिट कराया या वो अभी इन प्रोसेस है, तो वो आप अपने पास तो ऐड कर चुके हैं मगर उसको बैंक ने अपडेट नहीं किया है, तो उसको आप क्या करेंगे, बैंक स्टेटमेंट में जाके ऐड कर लेंगे। उसके बाद डिसऑनर चेक, NSF मार्क चेक, वो चेक जो आपने किसी कस्टमर से रिसीव किए थे और अपने अकाउंट में जमा करा दिए थे, तो कैश बुक में आप उसको ऐड कर चुके थे मगर वो क्लियर होकर आपके अकाउंट में ऐड नहीं हुए, इसलिए आप उनको दोबारा लेस करेंगे कैश बुक से एज ए डिसऑनर्ड चेक, वो NSF मार्क चेक। फिर इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, जस्ट लाइक अ बैंक प्रॉफिट। इंटरेस्ट आपको दिया है बैंक ने, किसी भी वजह से कहीं से आपको इंटरेस्ट मिला है, वो आपके बैंक अकाउंट में आ गया है, बैंक ने आपके अकाउंट को ऐड कर दिया है। बैंक क्रेडिट करता है मतलब ऐड करता है आपके अकाउंट में, तो आप इसको अपने पास कैश बुक में अपडेट करेंगे और इसको ऐड कर लेंगे कैश बुक के बैलेंस के साथ। फिर आप इनका जो पॉजिटिव है, जो ब्लैक से लिखे हुए हैं वो सारी वैल्यू पॉजिटिव है और जो ब्लू से लिखी हुई है वो वैल्यू नेगेटिव है।
तो प्लस माइनस कर लेंगे, इनका नेट बैलेंस आ रहा है 96,000, जिसको हम कहते हैं एडजस्टेड बैलेंस, वो इक्वल आ रहा है। अब इनको अपडेट करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है। एडजस्टिंग एंट्री सिर्फ और सिर्फ आप रिकॉर्ड कर सकते हैं कैश बुक की, यानी अपने इंटरनल फर्म की। बैंक की आपके पास अथॉरिटी नहीं है, तो आपने ये एंट्री अपने पास अपडेट करनी है, एडजस्ट करनी है। तो जो ब्लैक से हैं वो पॉजिटिव है, इसका मतलब है आपके बैंक अकाउंट में इजाफा हो रहा है। जो ब्लू से 18,000 है वो नेगेटिव है, इसका मतलब है बैंक में कमी हो रही है। तो इनको जर्नल में आप रिकॉर्ड करेंगे। डेट 31 मार्च है, बैंक एसेट्स बढ़ जाएगा, बैंक प्रॉफिट, अकाउंट रिसीवेबल और इंटरेस्ट इनकम की वजह से। तो बैंक प्रॉफिट 4,000 है, अकाउंट रिसीवेबल जो डायरेक्ट डिपॉजिट था 10,000 है, इंटरेस्ट इनकम 2,000 है। टोटल इसका आपके बैंक अकाउंट एसेट्स में इजाफा हो गया, डेबिट हो गया। और बैंक प्रॉफिट, इंटरेस्ट इनकम बढ़ गई, क्रेडिट हो गई, अकाउंट रिसीवेबल एसेट्स कम हो गया, क्रेडिट हो गया। उसके बाद एक डिसऑनर चेक था कस्टमर का, तो उस कस्टमर से आप दोबारा रिसीव करेंगे, उसका रिसीवेबल दोबारा रीइंस्टेट होगा। रिसीवेबल एसेट से बढ़ता है डेबिट और बैंक एसेट्स कम हो गया, तो बैंक में हम कमी कर देंगे, बैंक एसेट से कम होता है क्रेडिट। तो ये जो है 18,000 आपका ये डिसऑनर चेक वाला अमाउंट था, ये यहाँ अपडेट हो गया। ये इस तरह बैंक रिकन्सिलेशन बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप कोशिश करें, समझ लें, जल्दी समझ में आ जाएगा। और अगर कोई क्यूरी हो तो पूछ लें, और दुआ में याद रखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। जज़ाकल्लाह।